सो दोस्तों, आज हम UFC 294 में होने वाली को मेन इवेंट पोलो कोस्टा वर्सेस हमज़ा चिमाएव की फ़ाइट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम पोलो कोस्टा की बात करते हैं तो वो कभी भी फाइटर अपने फ़ाइट को लेके सीरियस नहीं होता है। अगर आप उसकी पिछली 2-3 फाइट देखी होगी जो फाइट बुक हुई थी, जैसे कि जब उसकी फ़ाइट जो रॉबर्ट विटेकर के साथ जब उसकी फ़ाइट बुक हुई थी तो वो 2 बार फाइट बुक हुई और दोनों बार कैंसिल हो गई। उसके बाद जब उसकी फ़ाइट मार्विन विटोरी के साथ हुई थी तो फाइट तो हुई थी, लेकिन पोलो कोस्टा था वो वेट मिस कर दिया था। वहीं अगर हमज़ा चिमाएव की हम बात करते हैं तो उस फाइटर में काफ़ी पोटेंशियल है। वो चाहे तो वो 3 डिवीज़न का चैंपियन बन सकता है, वेल्टर वेट का, मिडिल वेट का एंड लाइट वेट का। लेकिन आप उसको देखिए कि उसका लास्ट फाइट जो हुआ था वो 279 में हुआ था, यानी कि 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक वो फाइटर एक फाइट भी नहीं किया। वो इतना टैलेंट और इतना यंग होने के बावजूद उसने 1 साल तक इंतज़ार कर दिया। और मुझे लगता है उसका कारण वो खुद है, क्योंकि वो क्या करता था, वो हमेशा किसी न किसी को भी फाइटर को कॉल आउट कर देता है। कभी लियोन एडवर्ड को कॉल आउट कर देता है कि तुम मुझसे फाइट करो, कभी एलेक्स पेरेरा को कॉल आउट कर देता है कि मुझसे फाइट करो। मुझे लगता है सबसे पहले आप एक डिवीज़न को चॉइस कीजिए। जैसे आप वेल्टर वेट में है तो वेल्टर वेट आप सबसे पहले वेल्टर वेट का कंटेंडर बने, उसके बाद उसका चैंपियन बने, उसके बाद फिर आप चैंपियन वर्सेस चैंपियन फाइट करें। लेकिन वो फाइट जब मन तब कभी एलेक्स पेरेरा को कॉल आउट कर दिया, तो वो जो इस पोजीशन पर है मुझे लगता है उसका जिम्मेदार वो खुद है। वहीं अगर उसकी जब UFC में जब उसकी एंट्री हुई थी उसकी बहुत हाइप थी कि वो फाइटर बहुत ज़बरदस्त है, फर्स्ट राउंड में फिनिश कर देता है। लेकिन जैसे ही जब उसे एक रैंक फाइटर मिला UFC 273 में गिलबर्ट बर्न्स, तो आपने देखा हो कि उसका जो एक हाइप था वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गया। और उसकी कार्डियो ऑडियो भी उस फाइट में पता चलेगा कि इस फाइटर को भी हराया जा सकता है अगर एक प्रॉपर गेम प्लान हो तो। और मुझे लगता है कि UFC में अभी तक सबसे ज़्यादा किसी ने हमज़ा चिमाएव को डैमेज दिया तो वो गिलबर्ट बर्न्स दिया। उसके अलावा देखिए तो उसने अभी तक कोई भी रैंक फाइटर से फाइट नहीं किया। लास्ट फाइट जो उसकी हुई थी बुक वो हुई थी नेट डियाज के साथ, लेकिन UFC ने उसे इतना प्रमोट किया कि उसे सीधा मेन इवेंट उसको लाया गया UFC 279 में, जिससे में उसे नेट डियाज के साथ फाइट करने का मौका मिला। लेकिन उसने क्या किया, उसने वेट मिस कर दिया और वेट मिस करने के कारण से वो फाइट कार्ड का जितना भी फाइट था वो सब ऊपर नीचे हो गया। फिर उसे फिर हमज़ा चिमाएव को फिर फाइट करना पड़ा केविन होलैंड से, जबकि उसने फर्स्ट राउंड में उसे फिनिश कर दिया। और कहीं ना कहीं उस फाइट के बाद जिस तरह का रवैया था हमज़ा चिमाएव का, उससे फ़ैन काफ़ी डिसपॉइंट हो गए कि इस तरीके से आप वेट मिस कर दिया, आपके कारण से पूरा पेपर व्यू और पेपर कार्ड जो है वो मिसमैच हो गया। उसके बाद भी उसका जो एक तरह का उसके में कोई सैडनेस नहीं था या फिर एक गिल्ट नहीं था कि मेरे कारण से सब कुछ हुआ। उसके बाद देखिए अब इसकी जो फाइट फिर कभी जब मन तब वो जिसको मन तिसको कॉल आउट किया। उसके बाद इसकी जो पोलो कोस्टा के साथ फाइट बुक हुई थी, इन दोनों का एक आर्गूमेंट हुआ था वही UFC 279 के बीच में। तो वहीं से दोनों के बीच में काफ़ी सारे, कभी ये इसको ट्रोल करता, कभी ये उसको ट्रोल करता। और ऐसा कहा जा रहा था कि हमज़ा चिमाएव की जो फाइट है वो जेरेड कैनेरिया के साथ फाइट बुक हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हालांकि पोलो कोस्टा ने यह कहा कि मैंने 1 महीने पहले ये फ़ाइट साइन करके रख दिया था, हमज़ा चिमाएव की तरफ से कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। उसके बाद फिर डेना वाइट ने आया और उसने UFC 294 जो आबू धाबी में होगी उन 2 मेन इवेंट और मेन इवेंट में होने वाली फ़ाइट को अनाउंसमेंट किया, जिसमें मेन इवेंट इस्लाम वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा रीमैच होगा और मेन इवेंट हमज़ा चिमाएव वर्सेस पोलो कोस्टा होगा। देखते हैं अब ये फाइट होगी या नहीं, और होगी तो हम इसकी प्रिडिक्शन बाद में करेंगे। हालांकि फाइट होने में काफ़ी समय है तो इसको थोड़ा और क्लोज आने दीजिए, उसके बाद हम इन दोनों फाइटों का प्रिडिक्शन भी करेंगे कौन फाइट जीत सकता है। तो ये थी वीडियो आपकी छोटी सी, और हम चाहते हैं कि इस चैनल को आप ग्रो करें ताकि आप UFC और MMA से रिलेटेड वीडियो आप इस चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।